पुरुषोत्तमास। नारद जी बोले, आगे जा दृढ़ का क्या हुआ, कृपा कर पवित्र कथा सुनाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पूर्व जन्म का अद्भुत वृत्तांत सुनकर राजा दुर्योधन अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने का आग्रह किया। दुर्योधन बोले, हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, कृपा कर आगे की कथा कहिए। तब वाल्मीकि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र सुखदेव के वियोग में विलाप कर रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। असमय मेघ घिर आए, तीव्र वायु चलने लगी और बिजली चमकने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा होती रही, जिससे पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक में डूबे सुदेव को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। उसने भोजन किया न जल पिया, वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। संयोग से वह पूरा समय पुरुषोत्तम मास था और अनजाने में ही उसने इस पवित्र मास का व्रत कर लिया। उसने अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके दर्शन होते ही मेघ हट गए और वातावरण शांत हो गया। सुदेव ने अपने पुत्र के शरीर को भूमि पर रखकर पत्नी सहित भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री हरि मधुर वाणी में बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों की आयु वाला होगा। तुम्हें उससे पूर्ण सुख प्राप्त होगा। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संभव हुआ है। भगवान ने आगे एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय धनु नामक मुनि ने अमर पुत्र की इच्छा से कठोर तप किया। देवताओं ने वर मांगने को कहा तो उन्होंने अमर पुत्र मांगा। देवताओं ने अमरता जताई, तब उन्होंने पर्वत के समान दीर्घायु पुत्र मांगा। उन्हें वैसा पुत्र मिला, पर वह अहंकारी होकर मुनियों का अपमान करने लगा। अत्यंत एक ऋषि के शाप से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हठपूर्वक मांगी गई वस्तु अत्यंत दुख का कारण बनती है। भगवान ने वसुदेव से कहा, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया है। तुम इस पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे, फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर धन नामक राजा बनोगे। तुम्हारी पत्नी गौतमी ही उस जन्म में पूर्ण सुंदरी, गुण सुंदरी बनेगी और तुम्हें 4 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त होगी। अतः जब तुम संसार में मोहग्रस्त हो जाओगे, तब यही पुत्र शुक्र पक्षी बनकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा और तुम ज्ञान प्राप्त कर भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने यह वचन सुनते ही मृत बालक जीवित हो उठा। माता पिता अत्यंत हर्षित हो गए और देवताओं ने पूर्ण वर्ष की तप वसुदेव ने विनम्र होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने पहले कहा था कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित किया,
कैसे किया। इस प्रकार सुदेव के मन में उत्पन्न संदेश को दूर करने के लिए भगवान आगे उपदेश देने लगे। ऋषियों की सभा में गंभीर शांति छाई हुई थी। सभी मुनि अग्नि के चारों ओर बैठे सूत जी की ओर एकाग्र दृष्टि से देख रहे थे। उनके हृदय में एक ही जिज्ञासा थी, उस अद्भुत घटना का रहस्य जानना जिसमें एक मृत बालक पुनः जीवित हो उठा था। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, उस तपस्वी ब्राह्मण सुदेव को भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया? कृपा करके विस्तार से बताइए। सुत जी ने मंद मुस्कान के साथ कथा प्रारंभ की। हे मुनियों, जब सुदेव ब्राह्मण ने अपने हृदय की शंका भगवान के सामने रखी, तब भक्त वल्लभ भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी वाणी मेघ के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर थी। भगवान बोले, हे दिगराज, तुम नहीं जानते कि तुमने कितना महान कार्य किया है। यह पुरुषोत्तम मास जो हमें अत्यंत प्रिय है, उसी का प्रभाव है। तुम शोक में डूबे हुए थे, परंतु अनजाने में ही तुमसे इस मास का व्रत और तप हो गया। 1 महीने तक तुमने अन्न नहीं लिया और यह उपवास बन गया। वर्षों के कारण तुमने दिन में 3 बार स्नान किया। यह पवित्र स्नान बन गया और शोक में डूबे रहकर तुमने संसार से विरक्ति धारण की। यह महान तप बन गया। हे ब्राह्मण, इस पुरुषोत्तम मास का प्रभाव इतना महान है कि यदि कोई 1 दिन भी इसका व्रत करे तो उसके अत्यंत पाप नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने भी इसके महत्व को तौलने का प्रयास किया, परंतु सभी साधन इसके सामने हल्के सिद्ध हुए। भगवान के वचन सुनकर सुदेव के हृदय में आश्चर्य और श्रद्धा का समुद्र उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि जो कुछ हुआ वह केवल भगवान की कृपा और पुरुषोत्तम मास की महिमा से ही संभव था। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ और आरूढ़ होकर वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। वसुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी गौतमी अपने पुत्र शुक्रदेव को पुनः जीवित देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उनका घर जो शोक से भरा था, अब हर्ष और कृतज्ञता से भर उठा। सुदेव ने मन ही मन में सोचा, मैं तो अज्ञानवश इस मास का पालन कर बैठा और इसका इतना महान फल मिला। यह मास सचमुच अद्भुत है। तब से यह हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। जब तब हवन और भगवान की पूजा में उनका मन रम गया, उसने कर्म फल की इच्छा त्याग कर केवल भक्ति मार्ग को अपना लिया। समय बीतता गया। सुदेव और गौतमी ने अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। अत्यंत हजारों वर्ष तक धर्मपूर्वक जीवन जीने के बाद वे दोनों विष्णु लोक को प्राप्त हुए, जहाँ शोक और दुख का नाम ही नहीं था। वहाँ दिव्य सुखों का अनुभव करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा दृढ़ और उनकी पत्नी गुणसुंदरी के रूप में प्रकट हुए। सुखदेव जो उनका पुत्र था, वह भी पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त होकर शुक पक्षी के रूप में आया और अपने पिता को वैराग का उपदेश देकर उनका कल्याण किया। इस प्रकार सुत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे ही पूर्व जन्म की कथा है। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही तुम्हें यह वैभव और राज्य और यह ज्ञान प्राप्त हुआ। सभा में बैठे ऋषि इस अद्भुत कथा को सुनकर भव वियोग हो उठे। इसके हृदय में पुरुषोत्तम मास के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी।
जय श्री पुरुषोत्तम मास की कथा।